अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे, जो सबसे थोड़ा ट्रिकी है और याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब याद रखने के लिए साइन और कॉस कपल्स है, टेन और सेक कपल्स है, कॉट और कोसेक कपल्स है। तो इनको कैसे याद रखना है आइए देखते हैं। तो ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ sin x क्या होगा, डायरेक्टली cos x, ठीक है। और ddx ऑफ cos x क्या होगा, डायरेक्टली sin x, ठीक है। बट फंक्शंस विद सीओ, जिन सब फंक्शन के आगे सीओ है उन वो सब का आंसर नेगेटिव ही होगा। जैसे ये सीओ है, यहाँ पे ये सीओ है, ये सीओ है, इन सब का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही होगा। जैसे ddx ऑफ जो cos x है, ये सीओ है तो ये नेगेटिव में आएगा, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। इजी हो गया, कहाँ का माइनस एक्स का दिमाग नहीं लगाना है, सीओ है तो माइनस होगा। नेक्स्ट इसका तो हो गया, दो खत्म हो गए। अभी ये दो, इन दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये तो हो गया, अभी ddx ऑफ 10x, 10x क्या होगा, 10x होगा सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर x, ठीक है। और ये जो कॉट है, कॉट का क्या होगा, ddx ऑफ cot x का, cot x का होगा cosec स्क्वायर x, मतलब 10 का होगा sec स्क्वायर x, cot का होगा cosec स्क्वायर x। और जी ये CO है तो इसका नेगेटिव आ जाएगा एक, क्लियर। अच्छा, और दो बाकी है। अभी सेक का क्या होगा, सेक का होगा सेक एक्स 10x, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। कोसेक का क्या होगा, कोसेक का होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर वाला दो, ऊपर वाला है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला है ये दो होगा मल्टीप्लाई, सेक का सेक एक्स 10x, कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स। ddx ऑफ 10 हो गया सेक, सेक का क्या होगा, ये सेक का सेक एक्स और 10x, ठीक है। और ddx ऑफ कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। बट ये जो CO है पहले, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जो जो CO था हम लोगों ने नेगेटिव दिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे CO है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उन सब का डेरिवेटिव, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ तीन चीज याद रखना है, ddx ऑफ साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और सेक इनवर्स x, ठीक है। साइन का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोगों ने ये याद रखा तो cos इनवर्स x साइन का सेम ही होगा, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है, लेकिन आगे CO है तो नेगेटिव आ जाएगा, वही रूल CO वाला रूल, ठीक है। यहाँ पे टेन इनवर्स का जो होगा वो सेम कॉट में आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये भी CO है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे है सेक इनवर्स x, सेक का क्या होगा, कोसेक में सेम होगा, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे CO है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना है, साइन का और कॉस का सेम ही है, सिर्फ नेगेटिव है, टेन का और कॉट का सेम है, सिर्फ नेगेटिव है, सेक का और कोसेक का सेम है, सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन ये सिर्फ जो इनवर्स पार्ट है, इनवर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है।
ये 3 याद रखने से ये 3 हो जाएगा, तो पूरा 6 हो गया है हम लोगों का। तो अभी हम लोग कुछ और फॉर्मूला समझेंगे जो बहुत यूज होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। सबसे पहला है ddx ऑफ log x, मतलब सिंपल 1/x। log के साथ जो भी रहेगा उसको 1 लिख देने से हो जाएगा, और ये बेस में एक्सपोनेंशियल रहता है, सिर्फ ये लिखने के लिए है, उतना यूज नहीं है। तो ddx ऑफ e टू द पावर x, ये मतलब एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ रहा वो डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रहता है उसको फिर से ddx ऑफ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3x है फिर से ddx ऑफ 3x ऐसे करना पड़ेगा। ये सब कुछ में अप्लाई होगा। अगर यह भी 3x होगा फिर से ddx ऑफ वही लिखना पड़ेगा, उसको फिर से करना पड़ेगा। वो न्यूमेरिकल में हम लोग जब करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ddx ऑफ a टू द पावर x, तो e टू द पावर x और a टू द पावर x ये दोनों ऑलमोस्ट भाई भाई है, बट एक्सपोनेंशियल का वैल्यू फिक्स्ड है, बट e का a क्या है, सॉरी a का भी वैल्यू फिक्स है, बट अगर कोई भी ऐसा कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल रहा, ये जो था हम लोग ने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था ddx ऑफ x टू द पावर n, इसका क्या था, बेस में था वेरिएबल, ऊपर था कांस्टेंट। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बेस में है कांस्टेंट, ऊपर है वेरिएबल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस 1, बट यहाँ पे क्या है, एकदम अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे जो है a टू द पावर x उसको एज इट इज लिखना है, फिर log ऑफ a लिख देना है, मतलब log ऑफ जो बेस में रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी 3 फॉर्मूला है, ddx ऑफ u प्लस v और u माइनस v सेम ही है, ddx ऑफ u मल्टीप्लाई v और ddx ऑफ u बाई v, ठीक है। ये 3 भी बहुत यूज होता है, इसको भी याद रखना है, इसको बार बार लिखना है ताकि याद रहे, ठीक है। हर चीज का ट्रिक नहीं होता है। तो ddx ऑफ u प्लस माइनस v इक्वल्स टू ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v, ठीक है। बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, ठीक है, तभी याद रहेगा। ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v, ये तो सिंपल है। u मल्टीप्लाई v क्या होगा, u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, मतलब एक बार ये लिखो फिर ddx ऑफ सेकंड वाला करो, फिर एक बार सेकंड वाला को लिखो, फिर फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट करो, एक बार ये वो ऐसा करो। नेक्स्ट है ddx ऑफ u बाई v, इसका क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ पे v डोमिनेंस है, मतलब नीचे वाला का थोड़ा डोमिनेंस है डिनोमिनेटर का, तो v डायरेक्टली v स्क्वायर आ जाएगा, और v से ही ऊपर वाला स्टार्ट होगा। ये और ये सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंस है, v ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ v, v से स्टार्ट करना है, यहाँ पे u से स्टार्ट किया है, यहाँ पे v से स्टार्ट करना है, और ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और दो फॉर्मूला है ddx ऑफ ax, ax क्या है, a है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, मतलब इसका एग्जांपल है ddx ऑफ सपोज 3x, इसका क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेना है, फिर उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। तो ऐसा फॉर्म आएगा, a बाहर आ गया, फिर x को डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने। अच्छा, ddx ऑफ c इक्वल टू 0, c मतलब कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सपोज ऐसा है ddx ऑफ सपोज 500, क्या होगा 0, यहाँ पे कोई भी नंबर है वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये सब याद रखने से आप लोगों का न्यू प्रॉब्लम सॉल्व में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।